I like this man of Pakistan, the field marshal, who's a tough man, a good fighter, right? Good, serious fighter. कि हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ में उन्होंने बस केवल अल्फाज नहीं आ रहे थे कि ट्रंप को They were fighting. 11 jets were shot down. मोदी की पा विक रही है। मैंने उन 10 सर इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंकती। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। आप तो आए थे बुज़दिलों की तरह और हम दिन दहाड़े गए हैं। सूरज चढ़े आते ऐसे क्या आओ फिर सामने। मोदी ने इनवाइट कर दिया है तारिक रहमान को इंडिया आने के लिए, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी पूरी फैमिली को। आपने तो बांग्लादेशियों को जलील करके निकाला है और आज बांग्लादेश से हाथ मिलाना चाहते हैं आप। मोदी ने ये कहा, हाथ उठा के ये सोचा कि देखिए साडी बेईमानी। ये नॉर्मल लोग हैं जो गए। हमारे लिए अच्छा है क्योंकि अगर आबादी की दृष्टि से भी है देखा जाए, मजबूरियां हैं उनकी, परेशानियां हैं कि वहां रोजगार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, सबसे पहले तो आज रमज़ान शरीफ का पहला जुमा है, वो आपको मुबारक हो। मेरे तमाम व्यूवर्स को, जहाँ जहाँ भी देखने वाले लोग हैं, उन सबको रमज़ान का पहला जुमातुल मुबारक मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। अच्छा, दूसरे व्लॉग को शुरू करते हैं। हैरान कुन बात हो गई है कि मैं भी परेशान हो गया हूँ। मेरे ख़्याल से हर बंदा ही परेशान हो गया, और मोदी की जो परेशानी है वो तो मेरे ख़्याल से बढ़ती ही जा रही है कि मोदी की परेशानी इतनी बढ़ती जा रही है, इंडियन आर्मी की इतनी परेशानी बढ़ती जा रही है कि वो रातों की नींदें हराम होती जा रही हैं उनकी। परेशान दर परेशान है, इतने परेशान हो गए हैं कि क्या करें, हम किधर चले जाएं, और समझ से बाहर हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि ट्रंप जो है वो दीवाना हो गया है हमारे फील्ड मार्शल का। क्या बात है, दिखाइएगा ज़रा। I like this man of Pakistan, the field marshal, who's a tough man, a good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. क्या बात है जी, हमारा तो सर फख्र से बुलंद होता है कि जब हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ होती है और वो कह रहे होते हैं कि जी, वो ट्रंप ने तो कहा जी ग्रेट फाइटर और टफ मैन एंड ग्रेट गाय, यानी बहुत कुछ कहा है, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है और बड़ा लंबे चौड़े अल्फाज के हैं हमारे फील्ड मार्शल के लिए कि क्या बात है कि ऐसा जर्नल नहीं आ सकता और फलां नहीं हो सकता, ये है वो है फलां, कि जिसने इंडिया जैसे मुल्क को हिला कर रख दिया और फलां कर दिया, यानी टू मच। यानी कि हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ में उन्होंने बस केवल अल्फाज नहीं आ रहे थे कि ट्रंप को सोच रहा था कि बस मैं कह जाऊं। अच्छा, आगे भी कुछ कह रहे हैं ट्रंप साहब, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये सुन के मैं परेशान हुआ हूं। जरा सुनाइएगा जी। They were fighting. 11 jets were shot down. Very expensive jets. सुनाओ जी। मैं अब कह रहा हूं, अब सुनाओ। मोदी की पा विक रही है। मैंने उन 10 सर यानी हैरान कुन बात है कि मैं तुम्हें बता रहा था, कल के ब्लॉग में कहा था कि ट्रंप को तो तुम जवाब नहीं दे पाते, ट्रंप के लिए तो तुम कोई अल्फाज भी नहीं बोल पाते कि ट्रंप जिमें मर्जी ताड़ी मंजी ठोकी जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, कि वो मंजी आपकी यूं ठोक रहा है कि 11 कर दिए उसने। अब उसने त्यारे 11 कर दिए। मुझे तो ये लगता है कि रमजान शरीफ शुरू हुआ है, ये ईद तक कहीं पूरा सफाया ही ना करते, त्यारा बचा ही कोई नहीं इंडिया के अंदर। और यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मोदी को एक चक्कर लगाना चाहिए अपने, जाकर वहाँ पर अपनी फौज के साथ कि यार त्यारे गिन ही लो, कि गिन तो लें कि ये ट्रंप बार बार क्यों हमें कहे जा रहा है 6 से 7 हुए, 7 से 8 हुए, 8 से 9, 10, 11। ट्रंप की बात हकीकत कैसे हो सकती है? यानी मैं समझता हूँ कि हकीकत कैसे है, ये ट्रंप की बात हकीकत कैसे है, क्योंकि इन्हीं के तजिया नगार हैं, दिफाई तजिया नगार हैं, और वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंकती। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात की है, कमाल, कि पाकिस्तान को नहीं हरा सकते आप जंग के अंदर, किसी भी तरह से नहीं हरा सकते। आप तो आए थे बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में, हमें पता भी नहीं था, और आपने आकर वो मिसाइल फेंक दिया था वहां पर,
और रात के अंधेरे के अंदर हमारी तैयारी भी नहीं, हमें पता ही नहीं था। अगर आते आप और हम दिन दिहाड़े गए हैं, क्या हो जी सूरज चढ़े आते असि क्या आओ फिर सामने, हम दिन दिहाड़े गए। और दिन दिहाड़े जब गए हैं, क्योंकि आपने तो कंफ्यूजन में अपने, वो कह रहा है कि कंफ्यूजन में आपने तो अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था, वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। और रात के अंधेरे में आकर आप तो चोरों की तरह आए थे, हैं ही चोर। चोर तो चोरों की तरह ही आएगा, रात के अंधेरे में ही आएगा। या तो गिद्दड़ आंदे ने रात के अंधेरे च, या चोर आंदे ने। बब्बर शेर जो होते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, वो दिन की रोशनी में ही आते हैं, वो सामना करते हैं आमने सामने। सामने से मर्द वही होता है जो सामने से आए, ये नहीं कि छुप छुपा कर आए। ट्रंप सही कह रहा है, मैंने तो गल सही लग रही। 11 असि भी नहीं गिने, असि तो बस मारे ही गए हैं ना। सान तो पता, हमें भी नहीं पता था कि हमने कितने को उड़ा दिए। ये तो ट्रंप गिन रहा था कहीं बैठा हुआ, को कंप्यूटर पे था कि उसने कहा मैं नोट करता रहूं, तो वो आहिस्ता 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 उसके सामने आते रहे। पहले क्लिप दिखा दें जरा, मैं आपको बताऊं कि दावत दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं जी दावत? मोदी ने इनवाइट कर दिया है तारक रहमान को इंडिया आने के लिए, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी पूरी फैमिली को। तारुकुर रहमान को दावत दे दी है। वजीर आजम, बांग्लादेश के वजीर आजम को मोदी जी ने दावत दे दी है इंडिया आने की, जहां आपको बांग्लादेशियों को सिक्योरिटी देने में प्रॉब्लम है। वजीर आजम की पूरी फैमिली को बुला लिया है। यानी दोगली पॉलिसी क्या है कि एक तो आपने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को खेलने नहीं दिया, टीम को इन्हीं ने दिया, और वो टीम के साथ आपने खेलना नहीं चाहा, और ये वो फलां जो कुछ भी आपने किया, सारा कुछ उसके अंदर गंद डाला टूर्नामेंट के अंदर, और वो सारा आपने डाल दिया। और उसके बाद अब आप दावत दे रहे हो वहां के वजीर आजम को, और पूरी फैमिली के साथ बुला रहे हैं। किस लिए बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कीड़ा निकला है, थोड़ा सा कीड़ा आपको तंग कर रहा है। किस लिए कर रहा है कि उनके वजीर आजम ने पाकिस्तान आने का फैसला किया हुआ। पहले दावत दी हुई हमने, और जीतते ही उसने पाकिस्तान ही आना था, यानी पहले उसने पाकिस्तान का दौरा करना है। तो इसलिए जरा थोड़ी सी आपको तकलीफ हो रही है कि हो इनके तो ताल्लुकात मजीद बेहतर होते जाएंगे, और मजीद ये तो भाई मिल गए हैं, जपियां डल गई भाई इन भाइयों की। तो हमने भाई इसलिए वजीर आजम वहां का यहां आना चाहता है, हमें सपोर्ट इसलिए कर रहा है, या हमारी दावत को सबसे पहले कबूल इसलिए करेगा कि हमने उनका साथ दिया है, हमने उनके लिए बड़ा अज़म लेकर हमारे मोहसिन नकवी साहब निकले हैं, और जाकर उन्होंने बांग्लादेश की बात रखी हो हर जगह, आईसीसी में और जहां जहां भी। लेकिन आपने तो बांग्लादेशियों को जलील करके निकाला है, और आज बांग्लादेश से हाथ मिलाना चाहते हैं आप। अच्छा, अमेरिकन बिजनेसमैन गए हैं वहां पर, AI समिट जो हुआ है, जिसमें जलालत हुई आपकी, वो घटिया यूनिवर्सिटी, सॉरी गोलगोटिया, वो घटिया, जाहिर है घटिया हरकतें की, तो इसलिए मेरे जहन से जो है ना वो घटिया निकल रहा था, क्योंकि हरकतें वहाँ पर घटिया की। जहाज़ भी बेतुके से बना दिए, और प्रोडक्ट चाइना की को भी अपना बना लिया, सारा कुछ ये वो। गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो मामला, उसके जो हेड हैं, बिजनेसमैन भी है अमेरिका के, और हेड थे उस इवेंट के, तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब सा मामला हुआ कि वो स्टेज पर आए और थोड़े से एक्सप्रेशंस उनके बड़ी तनकीद हो रही है। फिर उनका जवाब भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो परेशान क्यों हैं। पहले परेशानी ज़रा दिखाइएगा जी, क्या परेशानी हुई है। अच्छा, यहाँ बुखलाहट का शिकार हो गए हैं वो अमेरिकन बिजनेसमैन उस परेशान हो गया। उसने कहा यार मैं तो स्टेज पर आया हूँ, ये क्या, वो इधर उधर देख रहा है, और वो हाथ उठाना भी नहीं चाह रहा, लेकिन मोदी ने ज़बरदस्ती हाथ उठा के कहा। यानी मेरे हिसाब से मोदी ने ये कहा, हाथ उठा के ये सोचा कि देखिए साड़ी बेईमानी हमारी बेईमानी देखी आपने कि हमने कैसे की बेईमानी। वो बेचारा परेशान हो गया। अच्छा, उससे फिर सवाल किया गया कि आप बुखलाहट का शिकार थे, आप वहाँ पर जब हाथ उठाया मोदी ने आपका, तो आप परेशानी की हालत में थे, आपके एक्सप्रेशंस जो थे वो आपसे मैच नहीं कर रहे थे कि आप खुश हैं या क्या है, क्या मामला है। तो हाथ यूँ उठाया जी मैं जीत गए हैं जी, मैं ऐसी कोई पता नहीं क्या हो गया, मैदान मार लिया किसी चीज़ के अंदर। लेकिन आपने मैदान हमेशा झूठ में मारा है। आपने जितने भी मैदान मारे हैं वो सारे के सारे जलालत में मारे हैं। लेकिन उसने जवाब दिया बेचारे ने, क्या हुआ जी उसके साथ, क्या? I didn't know what was happening. I was so confused, like when he grabbed my hand and put it up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. यानी वो कह रहा है कि मैं तो गया स्टेज पे, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है, और कहता है मुझे
सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि वो परेशानी की हालत ये थी उनकी कि उन्होंने कहा शायद पता नहीं मेरी जेब छत पाता है, मैं जेब कतरने लगा, तो इसने कहा हाथ छाड़ दो इधर। यानी उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं था पता, मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं था, मैं इसलिए परेशान हुआ कि ये हरकत करेगा मोदी कि मेरे हाथ उठा देगा। ये सादा लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ कि मेरा हाथ उठाएगा और यूँ करेगा वो करेगा। मैं तो इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं था और कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जहाँ पर हमने ऐसे करके हाथ उठाने हैं। कोई ऐसा अमल ही नहीं हुआ उनकी तरफ से, मोदी साहब की तरफ से कोई ऐसा अमल ही नहीं हुआ कि जो हम कहेंगे लो जी नंबर 1 आ गए और फलां हो गए और ये हो गए। हमारी फिल्म स्टार हैं कंगना जी, इनका पूरा नाम भी मैं बता देता हूँ आपको। कंगना जी ये कुछ कह रही हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं एंकर और ये कुछ कह रही हैं, दिखाइएगा इधर। ये नॉर्मल लोग हैं जो गए हैं। हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आबादी की दृष्टि से भी है देखा जाए। क्या बात है कंगना जी, ये कोई फिल्म नहीं बन रही। फिल्म के अंदर तो आप जब काम करती थी आप सोचती थी कि हाउस पैक होना चाहिए, और अब आप कह रही हैं जनता ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए चलो हमारे लिए तो फ़ायदा है कि लोग उसमें से निकल रहे हैं इंडिया से। किसका दिल चाहता है अपने घर को छोड़कर जाने की? मजबूरियाँ हैं उनकी, परेशानियाँ हैं कि वहाँ रोज़गार नहीं है, वहाँ पर तालीम अच्छी नहीं है, वहाँ पर लोगों को खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग छोड़ कर जा रहे हैं। ख़तरे में हैं लोग, वहाँ पर उनकी इज़्ज़तें ख़तरे के अंदर हैं, उनकी हिफाजत नहीं है, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं आपके मुल्क को। वो इसलिए भारत को छोड़कर दूसरे ममालिक के अंदर जाकर सेट हो रहे हैं। और वो कह भी रहा कि नॉर्मल लोग हैं, वो नॉर्मल लोग हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं। और आप बड़े मज़ाक के अंदर आपने कहा कि अरे यार किसी पढ़े लिखे लोगों को लेकर आओ, कोई पढ़ी लिखी बात करें, वो पढ़ी लिखी कि आप हिकमत अमली लेकर आएँ, कोई ऐसी हिकमत अमली लेकर आएँ अपनी तालीम से कि यार हम यूं करेंगे तो यूं ऐसा हो जाएगा, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा। लेकिन आपने जितने भी बीजेपी के मिनिस्टर हैं या जितने भी सारे हैं सब जाहिल के जाहिल ही हैं। कितनी जहालत भरी पड़ी इनके अंदर के मैं कहता हूं कि कोई जवाब सही है ही नहीं इनका। हर बात में बस कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे। बाकी जो चीज़ें हमने कहा है पाकिस्तान के साथ जंग और फलां आपके तजिया नगार कि जंग तो आप हमारे साथ कर ही नहीं सकते और ना ही हमें हरा सकते हैं। वो इसलिए नहीं हरा सकते हैं, इसलिए नहीं हरा सकते हैं, ये बात इसलिए है, ये बात इसलिए की गई है। ट्रंप ने इसलिए कहा कि गुड फाइटर, ग्रेट फाइटर और टफ मैन, इसलिए कहा है कि सरहद पे खड़े नौजवान, जो सरहद पे खड़े नौजवान हैं हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ ऐसी कोई आफत हम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में। इंटरनेशनल लेवल पर यह बात को पता चल गया है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे। बाकी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त नहीं इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।